हेलो, जय श्री राम, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज में। हम राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में पढ़ रहे हैं और राजस्थान के काफ़ी ज़िले हमने पढ़ लिए हैं। आज हम एक नए ज़िले की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन ज़िले के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। डिडवाना कुचामन ज़िला किस ज़िले से अलग होकर इसे बनाया गया? डिडवाना कुचामन को किस ज़िले से अलग होकर इसे बनाया गया? तो नागौर ज़िले को तोड़कर इसे बनाया गया। और जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसका अस्थायी मुख्यालय जो है डिडवाना में रहेगा। इसके अलावा इसमें 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। कितने उपखंड? तो 6 उपखंड है और 8 तहसीलें इसमें बनाई गई है। कौन कौन से हैं 6 उपखंड? तो डिडवाना है, लाडनू है, परबतसर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी। तो ये 6 उपखंड डिडवाना कुचामन में शामिल किए गए हैं। एक बार दोबारा से हम इन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं ये 6 उपखंड। तो डिडवाना है, कुचामन है, लाडनू है, परबतसर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी। ठीक, इसके अलावा 8 तहसीलें कौन कौन से हैं? तो डिडवाना है, मौलासर है, छोटी काटू है, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। यह 8 तहसीलें डिडवाना कुचामन में शामिल की गई है। एक बार पुनः देखते हैं। डिडवाना है, मौलासर है, छोटी काटू है, लाडनू है, परबतसर है, मौलासर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी। यह 8 तहसीलें डिडवाना कुचामन ज़िले में शामिल की गई है। ठीक है, तो एक बार इन्हें हम लिखते हैं। डिडवाना कुचामन ज़िला। तो इसे किस ज़िले को तोड़कर बनाया गया? तो नागौर ज़िले को तोड़कर नागौर ज़िले को तोड़कर डिडवाना यानी डी और के यानी कुचामन डी के ज़िला बनाया गया। तो नागौर ज़िले को तोड़कर डिडवाना कुचामन ज़िला बनाया गया और जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसका अस्थायी मुख्यालय जो है वह डिडवाना में रहेगा। तो मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक अस्थायी मुख्यालय डिडवाना रहेगा। ठीक है, तो जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक अस्थायी
मुख्यालय कहाँ रहेगा? तो डिडवाना में। और इसके अलावा इसमें 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। इसमें कितनी? तो इसमें 6 उपखंड व 8 तहसीलें हैं। ठीक, 6 उपखंड कौन कौन से हैं? तो उपखंड 6 उपखंड है डिडवाना, इसके अलावा लाडनू, डिडवाना है, लाडनू है, पर्वतसर है, पर्वतसर, मकराना, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, कुचामन सिटी। तो ये 6 उपखंड हैं। डिडवाना है, लाडनू है, पर्वतसर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी। ये 6 उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। तो 8 तहसील कौन कौन से? 8 तहसील, तो 8 तहसीलें हैं। नंबर फर्स्ट डिडवाना है, मोलासर है, डिडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है, तो ये 8 तहसीलें इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा यह किन किन जिलों से सीमा रेखा बनाता है? तो उसके बारे में देखते हैं कि यह जो है, यह है हमारा डिडवाना कुचामन, यह है हमारा डिडवाना कुचामन जिला। यह किन किन जिलों से सीमा बनाता है? तो यह इधर से सीकर, इधर है सीकर, यह है सीकर के बाद यह चूरू से सीमा बनाता है। चूरू के बाद यह नागौर से सीमा रेखा बनाता है। नागौर के बाद यह यहाँ अजमेर से सीमा बनाता है, यहाँ अजमेर से। और अजमेर के बाद यह बनाता है यह जयपुर ग्रामीण, यह है जयपुर ग्रामीण से सीमा रेखा बनाता है। एक बार पुनः हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यह बनाता है सीकर से, सीकर के बाद चूरू से, चूरू के बाद नागौर से, नागौर के बाद यह अजमेर से सीमा बनाता है और अजमेर के बाद यह बनाता है जयपुर ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से। ठीक है, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण, इन 5 जिलों से यह सीमा रेखा बनाता है। तो डिडवाना की सीमा किन किन से लगती है? तो डिडवाना कुचामन जो है 5 जिलों से सीमावर्ती है, 5 जिलों से सीमावर्ती है। कौन कौन से जिले हैं? तो सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। तो इन 5 जिलों से यह जो है सीमा रेखा बनाता है।
इसके अलावा यह किस संभाग में आता है? तो यह अजमेर संभाग में आता है। डिडवाना कुचामन किस में आता है? तो अजमेर संभाग में आता है। डिडवाना कुचामन किस संभाग में आता है? तो यह अजमेर संभाग में आता है और यह अंतर्वर्ती जिला है, यानी कि इसकी सीमा किसी अन्य देश या अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। तो यह जो है अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है, यह अंतर्वर्ती जिला है, इसकी सीमा किसी अन्य देश या राज्य के साथ नहीं लगती है। अब डिडवाना कुचामन के उपनाम क्या क्या है? तो डिडवाना कुचामन के उपनाम, इसे नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है। डिडवाना कुचामन को नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है। इसे मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। डिडवाना कुचामन को शेखावटी का तोरण द्वार कहा जाता है और डिडवाना का नामकरण जो है डीडू शाह के नाम पर किया गया। डिडवाना का नामकरण डीडू शाह के नाम पर इसका नाम डिडवाना रखा गया। ठीक, तो इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो नागौर की शिक्षा नगरी, नागौर की शिक्षा नगरी, नागौर की शिक्षा नगरी। इसके अलावा मारवाड़ का सिंह द्वार, मारवाड़ का सिंह द्वार। नंबर 3, शेखावटी का तोरण द्वार, शेखावटी का तोरण द्वार। तो नागौर डिडवाना कुचामन का उपनाम क्या क्या है? तो नागौर की इसे शिक्षा नगरी कहा जाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावटी का तोरण द्वार। ठीक, अब इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो डिडवाना का नामकरण डिडवाना का नाम डीडू शाह के नाम पर रखा गया। इसके नाम पर डीडू शाह के नाम पर इसका नामकरण किया गया। अब डिडवाना कुचामन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं डिडवाना कुचामन के अंतर्गत? तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें वाला जिला कौन सा है? तो डिडवाना कुचामन। पहले नागौर था और अब डिडवाना कुचामन सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला है। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो डिडवाना है, कुचामन है और नावा। यह खारे पानी की झीलें इस जिले के अंतर्गत आती है। तो मोस्ट की सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला कौन सा है? तो डिडवाना कुचामन। कौन सा है? डिडवाना कुचामन, DK, डिडवाना कुचामन। ठीक, और खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो खारे पानी की झीलें डिडवाना है, कुचामन है, डिडवाना है, कुचामन है, डिडवाना है, कुचामन है और नावा। ये खारे पानी की झीलें डिडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत आती है। अब एक एक झील के बारे में हम
विस्तार से पढ़ते हैं। डिडवाना झील, सबसे पहले लेते हैं हम डिडवाना झील। डिडवाना झील, तो ये डिडवाना झील जो है खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? खारे पानी की झील है। डिडवाना झील क्या है? खारे पानी की झील, ठीक। और इसका अन्य नाम है खालदा झील। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है खालदा झील। डिडवाना झील को खालदा झील भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम है खालदा झील। इसका अन्य नाम क्या है? तो खालदा झील। और इस झील से उत्पादित नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अत्यधिक है, अतः यह नमक खाने योग्य नहीं रहता है, ठीक। इस झील से उत्पादित नमक में इस झील से उत्पादित जो है नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अत्यधिक है। अतः यह नमक जो है खाने योग्य नहीं रहता। नमक जो है खाने योग्य नहीं है। तो फिर इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो सोडियम सल्फेट का उपयोग जो है कागज़ बनाने में और चमड़ा साफ करने में किया जाता है। अतः सोडियम सल्फेट का उपयोग सोडियम सल्फेट का उपयोग जो है कागज़ बनाने में और चमड़ा साफ करने में किया जाता है। तो सोडियम सल्फेट का उपयोग कागज़ बनाने में और चमड़ा साफ करने में किया जाता है। और डिडवाना झील से ब्राइन विधि द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। किस विधि द्वारा? तो ब्राइन विधि यानी वाष्पीकरण द्वारा। तो डिडवाना झील से यहाँ जो है ब्राइन विधि द्वारा यहाँ ब्राइन विधि यानी कि वाष्पीकरण द्वारा ब्राइन विधि यानी वाष्पीकरण से नमक तैयार किया जाता है। ब्राइन विधि द्वारा यहाँ नमक तैयार किया जाता है। और यहाँ नमक बनाने वाली संस्था देवल कहलाती है। तो देवल क्या है? देवल तो यहाँ नमक बनाने वाली संस्था नमक बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? तो देवल। नमक बनाने वाली संस्था देवल कहलाती है। और यहाँ देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ
देशवाल देश देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना भी स्थित है। तो कौन सा कारखाना है यहाँ डिडवाना में? तो कारखाना यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना है। कहाँ पर? तो डिडवाना में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में स्थापित हुआ। इस कारखाने की स्थापना 1960 में की गई और 1964 में इसने कार्य करना शुरू किया। कब? तो 1964 में कार्य शुरू किया। 1964 में इसने कार्य शुरू किया। और यहाँ से नमक का निर्यात जापान को किया जाता है। यहाँ से डिडवाना से नमक का जो है निर्यात जो है जापान को किया जाता है। जापान को किया जाता है। यहाँ से नमक का निर्यात जापान को किया जाता है। अब हम देखते हैं नावा झील के बारे में। नावा झील, तो नावा झील ये किस ज़िले में है? तो डिडवाना कुचामन ज़िले में। पूछा जाए कि डिडवाना झील किस ज़िले में है? तो डिडवाना कुचामन ज़िले में। ठीक। और यह भी एक कैसी है? तो यह भी खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? तो खारे पानी की झील। नावा झील कौन से पानी की? तो खारे पानी की। और यहाँ मॉडल साल्ट फॉर्म स्थित है। नावा में कौन सा फॉर्म? तो मॉडल साल्ट फॉर्म। यहाँ मॉडल साल्ट फार्म है। मॉडल साल्ट फार्म है। और यहाँ नमक परीक्षण प्रयोगशाला भी है। नावा में नमक परीक्षण प्रयोगशाला। तो यहाँ नमक परीक्षण प्रयोगशाला है। नावा में क्या है? तो नमक परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। अब डिडवाना कुचामन से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो डिडवाना कुचामन से प्रवाहित होने वाली नदी है मेंथा नदी। तो मेंथा नदी कहाँ से बहती है? तो डिडवाना कुचामन में प्रवाहित होती है। डिडवाना कुचामन जिले में प्रवाहित होती है। और इसके किनारे जो है लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। लूणवा जैन तीर्थ कहाँ है? लूणवा जैन तीर्थ तो लाडनू तहसील में लूणवा जैन तीर्थ
स्थित है। मेंथा नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। और डिडवाना कुचामन जिले को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से जलापूर्ति की जाती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कानासन वितरिका से इस जिले को जल आपूर्ति की जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कानासर वितरिका से, लिफ्ट नहर की जो है कानासर वितरिका से जलापूर्ति की जाती है। तो डिडवाना कुचामन जिले को जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कानासर वितरिका से जलापूर्ति की जाती है। ठीक है। फिर डिडवाना कुचामन नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो डिडवाना कुचामन। ठीक है, डिडवाना कुचामन नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। इसके अलावा डिडवाना कुचामन से कौन सा खनिज का उत्पादन होता है, कौन से खनिज के भंडार है? तो अब हम देखते हैं खनिजों के बारे में। डिडवाना कुचामन में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मकराना से सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन किया जाता है और यहाँ कैल्साइट किस्म का मार्बल निकलता है और जिसका उपयोग ताजमहल व विक्टोरिया महल जो कि कलकत्ता में है, यह मकराना के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हैं। तो यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वाइट मार्बल। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ से निकलता है यह? तो सफ़ेद संगमरमर जो है मकराना डिडवाना कुचामन से निकलता है। मकराना डिडवाना कुचामन से निकलता है और मकराना में कैल्साइट किस्म का मार्बल निकलता है। तो मकराना में कैल्साइट किस्म का मार्बल, कैल्साइट जो है किस्म का मार्बल निकलता है। कौन से किस्म का? तो कैल्साइट किस्म का मार्बल निकलता है और जिसका उपयोग जो है ताजमहल व विक्टोरिया महल में किया गया। विक्टोरिया महल कहाँ है? तो कलकत्ता। विक्टोरिया महल है कलकत्ता में। तो ताजमहल व विक्टोरिया महल के निर्माण में वाइट मार्बल का उपयोग किया गया। मकराना के वाइट मार्बल का उपयोग जो है ताजमहल व विक्टोरिया महल के निर्माण में किया गया था। ठीक है। इसके अलावा बड़ू गांव परबसर डिडवाना कुचामन में स्थित है और यहाँ चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है और मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान में स्थित बड़ू गांव, जो कि कहाँ है तो परबतसर नागौर। परबतसर डिडवाना कुचामन, परबतसर डिडवाना कुचामन। और यह बड़ो गांव किसके लिए प्रसिद्ध है तो चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध और मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो किस किस के लिए प्रसिद्ध है बड़ो गांव? बड़ो गांव किस किस के लिए प्रसिद्ध है तो चमड़े की जूतियों के लिए, चमड़े की जूतियों, चमड़े की जूतियों और मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए। तो मिट्टी के खिलौनों, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध। तो बड़ो गांव जो है वह परबतसर तहसील डिडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है और यह चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है और मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वस्टेड स्पिनिंग मिल्स लाडनू डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स, वस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ है यह तो यह है लाडनू और ज़िला डिडवाना कुचामन। तो वस्टेड स्पिनिंग मिल्स जो है लाडनू डिडवाना कुचामन ज़िले में है। और इसके अलावा बरुण गांव की परबतसरी बकरियां प्रसिद्ध है। तो बरुण गांव तो यहाँ की परबतसरी बकरियों के लिए प्रसिद्ध, परबतसरी बकरियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। बरुण गांव की परबतसरी बकरियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाजवास गांव बकरों के लिए प्रसिद्ध है। डिडवाना कुचामन का बाजवास गांव डिडवाना कुचामन, तो यह जो है बकरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए तो बाजवास गांव जो है बकरों के लिए प्रसिद्ध। डिडवाना कुचामन का बाजवास गांव जो है बकरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वीर तेजाजी पशु मेला जो कि परबतसर डिडवाना कुचामन जिले में लगता है। 1734 से पूर्व यह पनेर अजमेर में लगता था। पनेर अजमेर की किशनगढ़ रियासत में यह लगता था। उस समय मारवाड़ रियासत के पशु यहाँ पर क्रय विक्रय के लिए आते थे और इसका रेवेन्यू जो है वह किशनगढ़ रियासत को मिलता था। तब मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय इस मेले की शुरुआत जो है परबतसर में हुई। अभय सिंह ने पनेर से तेजाजी की मूर्ति लाकर परबतसर में स्थापित की और 1734 से यह मेला अब परबतसर डिडवाना कुचामन में लगने लगा। यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक भरता है। ठीक, तो वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है यह तो परबतसर डिडवाना कुचामन, परबतसर डिडवाना कुचामन में लगता है।
और 1734 ईस्वी से पूर्व पनेर कहाँ है? तो पनेर है अजमेर। पनेर अजमेर में लगता था। फिर जो है मारवाड़ के शासक, तो मारवाड़ के शासक जो है अभय सिंह। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय इस मेले की शुरुआत जो है पर्वतसर में हुई। कब? तो 1734 से यह मेला जो है पर्वतसर में लगने लगा और यह जो है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक भरता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक भरता है और आय की दृष्टि से यह पहले सबसे बड़ा पशु मेला था, परंतु अब आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो है जसवंत पशु प्रदर्शनी भरतपुर है। ठीक है, तो अब आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो जसवंत पशु प्रदर्शनी। जसवंत पशु प्रदर्शनी कहाँ लगती है यह जसवंत पशु प्रदर्शनी? तो भरतपुर। ठीक, तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो अब यह है जसवंत पशु प्रदर्शनी। इसके अलावा खारिया तालाब जो है कहाँ स्थित है? तो खारिया तालाब जो है डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। खारिया तालाब। एक बार पुनः हम इस पूरे ज़िले का रिवीजन करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है डिडवाना कुचामन ज़िले के बारे में। डिडवाना कुचामन ज़िले, इस ज़िले को नागौर ज़िले को तोड़कर इस ज़िले का निर्माण किया गया। नागौर ज़िले को तोड़कर। तो इसके अंतर्गत 6 उपखंड है और 8 तहसीलें। कौन कौन से उपखंड है? तो डिडवाना है, लाडनू है, परबतसर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी। यह 6 उपखंड है और 8 तहसीलें कौन कौन सी है? तो डिडवाना है, मौलासर है, छोटी काटो है और लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ये 8 तहसीलें हैं। तो 6 तो उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। इसके बाद नागौर ज़िले को तोड़कर डिडवाना कुचामन ज़िले को बनाया गया। किसे? तो नागौर ज़िले को तोड़कर डिडवाना कुचामन ज़िला बनाया गया। ठीक है, और जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसका जो मुख्यालय है वह डिडवाना में रहेगा। जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसका अस्थायी जो मुख्यालय वह डिडवाना में रहेगा। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें 6 उपखंड है और 8 तहसीलें हैं।
छः उपखंड कौन कौन से हैं? तो डिडवाना है, लाडनू है, पर्वतसर है, मकराना है, नावा है और कुचामन सिटी। ये 6 उपखंड इसके अंतर्गत है। और 8 तहसीलें कौन कौन से हैं? तो कुचामन सिटी है, डिडवाना है, मौलासर है, छोटी काटो है, लाडनू है, पर्वतसर है, मकराना है और नावा। ये 8 तहसीलें इसके अंतर्गत स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कि डिडवाना कुचामन की सीमाएं किस किस ज़िले से लगती है? तो इधर सीकर से, सीकर के बाद चूरू, चूरू के बाद नागौर, नागौर के बाद इधर अजमेर और अजमेर के बाद ये जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण है, सीकर है, चूरू है, नागौर है और अजमेर। इन 5 ज़िलों से डिडवाना कुचामन सीमा बनाता है। तो 5 ज़िले जिनसे यह सीमावर्ती है, कौन कौन से हैं वे ज़िले? तो सीकर है, चूरू है, नागौर है, अजमेर है और जयपुर ग्रामीण। इन 5 ज़िलों से यह सीमा बनाता है और यह अजमेर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है डिडवाना कुचामन ज़िला? तो अजमेर संभाग में। ओके। फिर हमने देखा था कि यह एक अंतर्वर्ती जिला है, यानी यह किसी अन्य देश या राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। फिर हमने इसके उपनाम देखे कि इसे नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है, मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है, शेखावटी का तोरण द्वार इसे कहा जाता है और इसका जो नामकरण है वह डीडू शाह के नाम पर किया गया। डिडवाना का नामकरण डीडू शाह के नाम पर किया गया। फिर हमने देखा कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला ज़िला कौन सा है? तो अब डिडवाना कुचामन सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला ज़िला है। पहले नागौर सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला ज़िला था, परंतु अब डिडवाना कुचामन नागौर से अलग होने के बाद डिडवाना कुचामन सर्वाधिक खारे पानी वाली झीलों वाला ज़िला बन गया है। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं यहाँ पर? तो यहाँ है डिडवाना है, कुचामन है और नावा। डिडवाना, कुचामन और नावा ये खारे पानी की झीलें स्थित हैं। फिर हमने डिडवाना झील के बारे में देखा कि यह एक खारे पानी की झील है और इसके अन्य नाम है खालदा झील। इसका अन्य नाम क्या है? तो खालदा झील भी इसे कहते हैं। इस झील से उत्पादित नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अत्यधिक है, अतः इसका नमक जो है खाने योग्य नहीं है। और सोडियम सल्फेट का उपयोग कागज़ बनाने में और चमड़ा साफ करने में किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ ब्रायन विधि से यानी कि वाष्पीकरण से नमक तैयार किया जाता है। देवल नमक बनाने वाली संस्था, यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहा जाता है और यहाँ देशवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। कौन सी? तो देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है और देवल संस्था यहाँ नमक बनाती है। यहाँ कौन सा कारखाना है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना यहाँ स्थित है। कहाँ पर? तो डिडवाना में। और 1960 में यह स्थापित हुआ और 1964 में इसने कार्य करना शुरू किया और यहाँ से नमक का निर्यात जो है जापान को किया जाता है। जापान को नमक का निर्यात किया जाता है। फिर हमने नावा झील के बारे में देखा कि यह डिडवाना कुचामन ज़िले में स्थित है। यह खारे पानी की झील है और यहाँ मॉडल साल्ट फॉर्म स्थित है। नावा में मॉडल साल्ट फॉर्म स्थित है। फिर हमने देखा कि यहाँ नमक परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थित है। नावा में नमक परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थित है। फिर यहाँ कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ डिडवाना कुचामन में मेंथा नदी बहती है। तो मेंथा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और मेंथा नदी के किनारे लुणवा जैन तीर्थ लाडनू में स्थित है। लुणवा जैन तीर्थ लाडनू डिडवाना कुचामन ज़िले में स्थित है, मेंथा नदी के किनारे। फिर हमने देखा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कानासर वितरिका से यहाँ जलापूर्ति की जाती है। तो डिडवाना कुचामन ज़िले को जलापूर्ति किस प्रकार की जाती है? तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की कानासर वितरिका से यहाँ जलापूर्ति की जाती है और यह नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डिडवाना कुचामन जिला नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। डिडवाना कुचामन में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है
और सफ़ेद संगमरमर मकराना का प्रसिद्ध है। और मकराना में कैल्साइट किस्म का जो है संगमरमर निकलता है। किस किस्म का? तो कैल्साइट किस्म का मार्बल निकलता है और जिसका उपयोग ताजमहल बनाने में और विक्टोरिया महल का निर्माण करने में किया गया था। विक्टोरिया महल कलकत्ता में स्थित है। इसके अलावा बड़ो गांव की चमड़े की जूतियां और मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ो गांव चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है और मिट्टी से निर्मित खिलौनों के लिए बड़ो गांव प्रसिद्ध है। इसके अलावा वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स जो कि लाडनू में स्थित है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ है? तो लाडनू में वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कि वरुण गांव जो है पर्वतसरी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बकरियों की एक किस्म है पर्वतसरी। तो वरुण गांव जो है पर्वतसरी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। और बाजवास गांव जो है बाजवास गांव बकरों के लिए प्रसिद्ध है। बाजवास गांव किसके लिए? तो बकरों के लिए प्रसिद्ध है बाजवास गांव। इसके अलावा वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है और 1734 ईस्वी से पूर्व यह पनेर किशनगढ़ रियासत अजमेर में लगता था। फिर 1734 में मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय यह मेला परबतसर में लगने लगा। यह मेला श्रावण पूर्णिमा से और भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला अब जसवंत पशु प्रदर्शनी जो कि भरतपुर में है लगती है। तो यह आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला है। पहले आय की दृष्टि सबसे बड़ा मेला वीर तेजाजी पशु मेला था। इसके अलावा खारिया तालाब जो है डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। खारिया तालाब किस जिले में है? तो डिडवाना कुचामन जिले में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम और फैक्ट्स के साथ इस ज़िले को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।